हेलो एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सीएम रोथान क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, और इसका आज हमारे पास तीसरा टॉपिक है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक व्यावहारिक नियम है और यह नियम बहुत ही सरल भी है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में जब हमने संबंध की व्याख्या की थी तो उस समय ही हम समझ चुके थे कि सीमांत उपयोगिता में लगातार ह्रास होता है, कमी होता है। इसीलिए इस नियम को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन या उल्लेख हम कह सकते हैं, सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया वो किया गया एच गोसेन के द्वारा। एच गोसेन ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री थे और इन्होंने ही इस नियम का सर्वप्रथम उल्लेख किया और इसी कारण इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम गोसेन का प्रथम नियम है। इस नियम का विधिवत और वैज्ञानिक ढंग से विस्तृत जो व्याख्या करने का जो श्रेय है वो प्रोफेसर मार्शल को है। तो नियम से संबंधित पहले हम मार्शल की ही परिभाषा का थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा। मार्शल ने कहा कि किसी व्यक्ति के पास वस्तु विशेष के स्टॉक में एक दी हुई मात्रा में वृद्धि होने पर उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वो स्टॉक में होने वाले प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। मार्शल कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है और वह किसी वस्तु विशेष के स्टॉक में वृद्धि कर रहा है एक दी हुई मात्रा में, उस मात्रा में कमी नहीं होनी चाहिए, मान लीजिए, या अधिकता नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए हम चीनी का स्टॉक कर रहे हैं और प्रतिदिन हम 3 किलो चीनी ला रहे हैं। 3 किलो आज, 3 किलो कल, 3 किलो परसों, 3-3 किलो करके ला रहे हैं। तो इस प्रकार से ये नहीं होना चाहिए, इस क्रम को टूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आज हम 3 किलोग्राम चीनी लाए तो कल हम 4 ला रहे हैं और अगले दिन 2 ला रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रत्येक दिन हमने 3 किलो, और समय का भी एक निश्चित समय भी इसमें जोड़ा गया है। ये नहीं कि 3 किलोग्राम चीनी आज लाए, फिर 3 किलोग्राम चीनी कल लाए, फिर 2 दिन छोड़ दिया और उसके बाद फिर ला रहे हैं 3 किलोग्राम चीनी, ऐसा नहीं। निश्चित समय भी होना चाहिए और वस्तु विशेष भी होना चाहिए। ये नहीं कि कभी चीनी ला रहे हैं तो कभी चीनी की जगह गुड़ ला रहे हैं, ऐसा नहीं। यानी वही वस्तु विशेष कि स्टॉक में अगर हम एक दी हुई मात्रा में, जैसे अभी मैंने कहा 3 किलोग्राम के हिसाब से हम चीनी के स्टॉक में वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ मतलब उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वो स्टॉक में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। प्रत्येक वृद्धि के साथ, जैसे 3 किलो चीनी आज लाए तो 3 किलो चीनी प्रथम बार जब हम लाए हैं तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए ज़्यादा होगी। फिर अगले दिन हम 3 किलो और ले आए, उस अगले वाले 3 किलो की उपयोगिता हमारे लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि हमारे पास पहले से भी उपलब्ध है चीनी। फिर अगले दिन हम 3 किलो और लाएंगे तो उसकी उपयोगिता और कम हो जाएगी क्योंकि तब 3 और 3 6 और 3 9 किलो तो हमारे पास हो रहे हैं। यानी स्टॉक में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है उस चीनी की उपयोगिता, उसका महत्व हमारे लिए धीरे धीरे कम होता जाता है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो चीज़ दुर्लभ हो तो उस चीज़ की उपयोगिता तो बढ़ेगी, लेकिन जो ज़्यादा सुलभ होना शुरू हो जाता है उसकी उपयोगिता कम होना शुरू हो जाता है। इसी के बारे में प्रोफेसर विक्स ने एक छोटी सी परिभाषा दी है, बहुत ही सिंपल परिभाषा। उन्होंने कहा है
कि एक ही प्रकार की, प्रोफेसर बिक्स जी को आप देख रहे हैं, एक ही प्रकार की वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की इकाई बढ़ते ही घट जाती है। कितनी सरल सी परिभाषा दी। सीमांत उपयोगिता घट जाती है कब? जब वस्तु की इकाई बढ़ाएंगे। एक ही प्रकार की वस्तु की, एक ही प्रकार की वस्तु की इकाई को जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे ही उसकी सीमांत उपयोगिता घट जाती है। अब हमारे पास एक तालिका है और इस तालिका के सहायता से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति, एक उदाहरण लेते हैं हम, और उस व्यक्ति की एक आवश्यकता है भूख। वो भूख संबंधित आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई माध्यम हैं। आप फल खा सकते हैं, आप चावल खा सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति रोटी का प्रयोग कर रहा है। तो जैसे जैसे वो रोटी का उपभोग करता जाएगा वैसे वैसे उसकी भूख शांत होती जाएगी और जैसे जैसे उसकी भूख शांत होती जाएगी वैसे वैसे रोटी के उसकी उपयोगिता रोटी की कम होती जाएगी। लेकिन शुरू में जब उसे अत्यधिक भूख लगी हुई है तो पहली रोटी की उपयोगिता उसके लिए सबसे अधिक होगी। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से वो रोटी की उपयोगिता का प्रयोग कर रहा है। मान लीजिए वो पहली रोटी का उपभोग कर रहा है, पहली रोटी का उपभोग वो करेगा तो उसे हमने सबसे अधिक उपयोगिता उसको मिल रही है। सीमांत उपयोगिता कितनी? 8। तो कुल उपयोगिता भी 8 ही हो गई है। साथ साथ में हम कुल उपयोगिता को भी देखते जाएंगे। फिर उसके बाद उस रोटी का उपभोग करने के बाद उसकी जो भूख है वो थोड़ी कम हो गई होगी, शांत हो गई होगी, थोड़ा सा कम हो गया होगा। इसलिए अब दूसरी रोटी का जब वो उपभोग करेगा तो दूसरी रोटी का उपभोग करने के लिए वो उपयोगिता 8 की बजाय अब कितना रह जाएगा? 7। 8 की बजाय 7 उपयोगिता उसे मिलेगी। तब वो तीसरी इकाई का उपभोग करेगा तो अब उसे 5 ही मिलेगा, उससे कम। फिर वो चौथी इकाई का उपभोग करेगा तो और कम उपयोगिता हो जाएगी। धीरे धीरे उसकी भूख शांत होती जा रही है। 5वीं इकाई का उपभोग किया उसने तो उसे कितनी उपयोगिता मिल रही है? अब 1। 5वीं इकाई का उपभोग करते ही उसे उपयोगिता मिल रही है 1। ये है 5वीं इकाई और 5वीं इकाई का उपभोग करते हुए उसे 1 उपयोगिता मिल रही है। अब एक समय ऐसा आएगा जब उसकी भूख पूर्णतः शांत हो गई होगी। भूख पूर्णतः शांत होने का मतलब है कि उस इकाई का उपभोग करने से उसे 0 उपयोगिता मिलेगी। तो उस व्यक्ति ने जब छठी रोटी का उपभोग किया तो उसे उपयोगिता मिल रही है सीमांत उपयोगिता 0। 0 उपयोगिता, इसको कहा जा रहा है 0 उपयोगिता। 0 उपयोगिता मिलने पर जब से 0 उपयोगिता मिल रही है तो उसका भूख वहाँ पर शांत हो गई है और कुल उपयोगिता वहाँ पर अधिकतम हो गई है। उसे पूर्ण संतुष्टि बिंदु हम कहते हैं। इस प्रकार से अगर आगे भी उसने अपना उपभोग जारी रखा भूख पूर्णतः शांत होने के बाद भी, तो अब उसे जो उपयोगिता मिलेगी, जैसे वो 7वीं रोटी का उपभोग कर रहा है तो उसे उपयोगिता मिल रही है 2। 7वीं का उपभोग करने पर उपयोगिता मिल रही है 2। 2 उपयोगिता मिलने का अर्थ है कि अब वह लाभ उसे प्राप्त नहीं हो रहा है बल्कि अब हानि प्राप्त हो रहा है। ये अतिरिक्त ले रहा है, वो बेकार का ले रहा है, उससे उसे नुकसान ही होने वाला है, परंतु उसे लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। अगर उसके बाद फिर और लेगा तो और ऋणात्मक उपयोगिता मिलेगी, -4 यहाँ पे जैसे मिल रहा है। कुल उपयोगिता में तब कभी आनी शुरू हो जाती है 24 से 22, 22 से 18। तो इस प्रकार से आप इस तालिका से स्पष्ट है कि जैसे 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 उन्होंने कहा था एक ही प्रकार की वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की इकाई बढ़ते ही घट जाती है। एक ही प्रकार की वस्तु है रोटी, रोटी की सीमांत उपयोगिता उसकी इकाई बढ़ते, जैसे पहली इकाई थी, पहली इकाई से दूसरी इकाई होते ही उसकी सीमांत उपयोगिता घट जाती है। 8 से कितना हो गया? 7 हो गया। और इसी प्रकार से आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं जो प्रोफेसर मार्शल कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पास वस्तु विशेष के स्टॉक में एक दी हुई मात्रा में वृद्धि होने पर, वस्तु विशेष है यहाँ पर रोटी, रोटी एक दी हुई मात्रा में वृद्धि हो रही है, एक एक करके रोटी का उपभोग कर रहा है, तो उससे जो अतिरिक्त लाभ जो मिलता है उसमें स्टॉक में होने वाली वृद्धि के साथ वो घटता जाता है।
जैसे स्टोक में पहले एक रोटी थी तो उसकी उपयोगिता थी ये उस या अतिरिक्त लाभ इसको कह सकते हैं, वो था 8। उसके बाद जैसे जैसे इसमें वृद्धि होती जा रही है, स्टोक में होने वाली प्रत्येक वृद्धि, जैसे एक वृद्धि के बाद हमने एक रोटी और खा ली, दूसरी रोटी भी खा ली, तो उपयोगिता उससे कम मिली 7। अतिरिक्त जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाएगा। जैसे स्टोक में तीसरी इकाई आई, एक और वृद्धि करी तो उपयोगिता घट करके कितनी हो गई 5। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता में लगातार ह्रास होता रहता है या कमी होती रहती है। अब इसको हम इस रेखा चित्र की सहायता से समझेंगे। आपके सामने ये रेखा चित्र है, इसमें आप देख रहे हैं कि इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि हमने एक्स अक्ष पर रोटी की इकाइयाँ, एक्स अक्ष पर दिखा रहे हैं हम रोटी की इकाइयाँ, ये देखिए, और वाई अक्ष पर दिखा रहे हैं हम उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता। और इस तरीके से जो पहला जो चित्र हमने पहली जो तालिका हमने देखी थी उसी का ये चित्रीय रूपांतरण है। वह व्यक्ति रोटी एक एक करके उपभोग कर रहा है। पहली रोटी देखो, पहली रोटी, ये पहली रोटी को दिखा रहा है। पहली रोटी से उसे उपयोगिता कितनी मिली, वाई एक्स पर देखो सबसे ऊपर 8 उपयोगिता मिली। उसके बाद दूसरी इकाई का उपभोग किया गया, दूसरी इकाई से उससे उपयोगिता 8 की बजाय आप कितनी मिली, चित्र में साफ दिख रहा है 7 मिली। ये रेखा और ये रेखा और ये रेखा जहाँ पर मिल रहे हैं ये वाला बिंदु है वो, तो कितनी मिल रही है वहाँ पर 7। और तीसरी इकाई का जब उसने उपभोग किया तो उसे उपयोगिता और कम, तीसरी इकाई का उपभोग कर रहे तो उपयोगिता 7 की बजाय कितनी मिल रही है 5। और इसके बाद चौथी इकाई का उपभोग किया, अब उपयोगिता कितनी मिल रही है 3। और फिर पांचवी इकाई का उपभोग किया, इससे उपयोगिता मिल रही है 1। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये उपयोगिता यहाँ मिल रही है एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर जैसे जैसे एक्स अक्ष पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वाई अक्ष पर वैसे वैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता में, जैसे जैसे रोटी की इकाइयों में यानी कि स्टॉक में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे हम इधर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ से हम उपयोगिता में कमी होनी शुरू, उपयोगिता ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। देखो जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता कम होती जा रही है वैसे वैसे रोटी की इकाइयाँ बढ़ रही है। इसको उल्टे में बोलेंगे हम कि रोटी की इकाइयों में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, सीमांत उपयोगिता वैसे वैसे घटती जा रही है। प्रत्येक वृद्धि के साथ, स्टॉक में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ उससे मिलने वाला जो अतिरिक्त लाभ है उसमें कमी होती जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये रेखा आपके सामने प्राप्त हुई है, लाल रंग की जो ये रेखा है, ये सीमांत उपयोगिता को दर्शा रहा है। और यहाँ तक आप देखेंगे धनात्मक सीमांत उपयोगिता, जब तक ये प्रथम चतुर्थांश में है ऊपर तक, ये एक्स अक्ष भी जब तक धनात्मक है और वाई अक्ष भी जब तक धनात्मक है, प्रथम चतुर्थांश यहाँ तक, तो यहाँ तक आप देख रहे हैं सीमांत उपयोगिता में लगातार कमी आ रही है, लेकिन है वो धनात्मक। कमी तो आ रही है लेकिन वो है धनात्मक। अब इसके बाद पूर्ण संतुष्टि बिंदु, इसे आप यहाँ पर लिखा गया है शून्य उपयोगिता तृप्ति बिंदु, कब, जब छठी इकाई का उसने उपभोग किया, और छठी इकाई का उपभोग किया तो उसे उपयोगिता कितनी मिली, शून्य मिली। छठी इकाई से कितनी उपयोगिता मिल रही है, देखो शून्य है यहाँ पर, ठीक शून्य के ही सामने छठी इकाई से शून्य उपयोगिता मिली। इसके बाद भी उसने अगर उपभोग जारी रखा तो अब उसे माइनस में 6 से जब नीचे की तरफ आए हम, 7 रोटी का जब उसने उपभोग किया तो -1 कितनी उपयोगिता मिली उसे, ऋणात्मक -1, और ये नीचे की तरफ ये ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम उपभोग करते जाएंगे या किसी वस्तु विशेष के स्टॉक में जैसे जैसे हम वृद्धि करते जाएंगे, सीमांत उपयोगिता वैसे वैसे कम होती जाएगी। इतना सरल सा ये नियम था।
अब इसी यहाँ पर एक छोटा सा नियम आप देख सकते हैं, इसी नियम की परिभाषा लिखी है प्रोफेसर थॉमस ने। थॉमस कहते हैं, ज्यों-ज्यों मनुष्य किसी समय विशेष पर किसी वस्तु का अधिकाधिक मात्रा में, किसी वस्तु का अधिक मात्रा में, ये यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, ये प्रोफेसर थॉमस की परिभाषा, कि ज्यों-ज्यों मनुष्य किसी समय विशेष पर किसी वस्तु का अधिक मात्रा में उपभोग करता है, त्यों-त्यों प्रत्येक बाद वाली मात्रा की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। और आप इसे तालिका और रेखा चित्र की सहायता से आसानी से इस समय समझ चुके हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल परिभाषा और बहुत ही सरल सा नियम, और एक व्यवहारिक नियम जो हर जगह लागू होता है। बस कुछ जगह हैं जहाँ पर कुछ सीमाएं इसकी, कि जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। तो मुख्यतः ये नियम कुछ दुर्लभ वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को प्राचीन इतिहास के जो आप कह सकते हैं अभिलेख से संबंधित कोई निशानियां हैं, जैसे पुराने सिक्के, उन सिक्कों को अगर वो एकत्रित करने का, दुर्लभ चीज़ों को एकत्रित करने का किसी का शौक है, तो उसको जितना ज़्यादा मिलता जाएगा उतना ही वो संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि उसकी उपयोगिता और बढ़ जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति है और वो मुगल कालीन सिक्के उसे मिले, अकबर के काल के सिक्के मिले, फिर उसके बाद उसे जहांगीर के काल के सिक्के मिले, फिर उसके बाद उसे शाहजहाँ के काल के सिक्के मिले, फिर औरंगजेब के काल के सिक्के मिले, वो संतुष्ट नहीं होगा, उसकी उपयोगिता लगातार बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर कुछ सीमाएं हैं जहाँ पर कि सीमांत उपयोगिता काम नहीं करता है। तो पहला तो यही है कि जो दुर्लभ वस्तुएं एकत्रित करने वाली चीज होती है वहाँ पर यह लागू नहीं होता है। दूसरे कहाँ पर लागू नहीं होता है? दूसरा है इसका कि यह नियम जब धन अर्न करने की बात हो, धन कमाने की बात हो, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसके स्टोव में, धन के स्टोव में लगातार अगर वृद्धि हो रही हो तो वो चाहेगा कि अब आने वाली जो पैसा है उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी, बल्कि कम होने की बजाय बढ़ जाती है। तो धन संग्रह करने की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर भी ये नियम काम नहीं करता है। और भी इसके थोड़े से अपवाद हैं, जैसे कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, शराब का शौकीन व्यक्ति है, तो जैसे जैसे वो एक के बाद दूसरा पैक पिएगा, दूसरे के बाद तीसरा पिएगा, तीसरे के बाद चौथे पिएगा, तो उसके आने वाली जो इकाइयाँ हैं, जो गिलास हैं या जो पैक है, उसके प्रति उसकी उपयोगिता और बढ़ जाएगी, वो और मांग करेगा। उपयोगिता बढ़ने का मतलब मांग ज़्यादा करना, कि एक और लाओ, एक और लाओ। तो यहाँ पर भी ये नियम काम नहीं करता है। हालांकि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, जब नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है तो वहाँ पर उसकी मनोदशा सामान्य नहीं रहता है, और अर्थशास्त्र के नियम इस बात को कहता है कि उपयोगिता या उसका उपयोगिता का अनुभव करना एक विवेकशील उपभोक्ता ही ऐसा कर सकता है। तो उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए। और जब उसका माइंड सही ढंग से काम नहीं करेगा, वो नशे के उसमें रहेगा, तो वहाँ पर वो विवेकशील नहीं होगा। इसीलिए वहाँ पर ये नियम काम नहीं करता है। तो इस तरह से इसके कुछ अपवाद थे जो मैंने आपको बताया, और अगले टर्न पर इससे आगे इससे आगे हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।